हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो आज हम प्रश्नमाला 8.1 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके बारे में कुछ नया सीखने वाले हैं। उसमें देखिए क्या है, हमें अनुपात यानी हमें दो मान देंगे और हमें तीसरा अनुपात जो भी अनुपात वो हमें याद करना होगा। ठीक है, जैसे हमें पहला क्वेश्चन उसमें बताया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, हमें एक त्रिभुज बनाना है, उसमें बी हमें समकोण दिया गया है और AB बराबर 24 और BC बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हमें जैसे साइन A cos A का मान ज्ञात है, साइन A और cos C का भी मान है ज्ञात करना। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाते हैं। तो हमें बताया गया है कि त्रिभुज एक ABC है, तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसका B है वो क्या है, समकोण है, और A और B हम कहीं पर भी इसको यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, उसमें हमें बताया गया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। AB है वो कितना है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें BC है, ये BC हमें कितना दिया गया 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें पता है कि हमें AC का मान निकालना है। तो AC हमारे पास क्या है, कर्ण है, और ये हमारे पास क्या हो गया, कर्ण। अब हमें निकालना है कर्ण। तो आप देखिए कि त्रिभुज ABC में PGT से, त्रिभुज ABC में PGT से, PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम से, उसमें हमें पता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कर्ण क्या हमारे पास AC है, कितना है AC स्क्वायर है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, आधार कितना है 7 का स्क्वायर कर देंगे हम, लंब यानी 24 का भी कितना कर देंगे हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए हमें निकालना है AC का मान, हमें AC लगाएंगे, ये इस पर क्या लगेगा, रूट लगेगा। ठीक है, रूट लगेगा यहाँ पर 7 तो 7 कितना होता है 49, और 24 का कितना होता है यहाँ पर 576। ठीक है, तो इसको देखिए हल कीजिए, यहाँ पे 9 6 15 और 7 8 4 11 और 11 1 12, 12 2 8 पाई 1, ये 625 हो गया। 625 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है भाई 25। तो हमारे पास कितना 25 सेंटीमीटर। तो AC का मान हमारे पास आया भाई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि साइन A का मान बताइए। अब हमारे पास क्या है, कोण ये होने वाला है। जब हमारे पास कोण ये है तो उसके सामने जो भी भुजा होती है वो क्या होता है, उसका लंब होता है। ठीक है, तो हमें साइन A का बताना है। अब आपको सूत्र याद रखना है, लाल बट्टा कक्का। क्या याद रखना है, लाल बट्टा कक्का। इसको बोलते हैं हम साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, और ये होता है कोट, ये होता है सेक, और ये होता है अपने कोसेक। ठीक है, तो हमें साइन A करना है। तो साइन का सूत्र तो क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो हम यहाँ पर लंब बट्टा कर्ण लिखते हैं। जब हमारे पास कोण ये है तो लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला। तो हमारा 7 और बट्टा कर्ण वो क्या है 25। आगे बात समझ में आपको। उसी प्रकार कोस A है, कोस A का हमारे पास सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। कितना होता है, आधार बट्टा A बट्टा के, मतलब आधार बट्टा कर्ण। तो A हमारा क्या होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। तो 24 बट्टा कितना होगा यहाँ पर भाई 25 होगा। और 2 नंबर क्वेश्चन हमें पूछा गया है, तीसरा में क्या पूछा है कि साइन C और कोस C। तो साइन C, अब देखिए कोण हमें ये लेना है, क्या लेना है हमें, कोण ये लेना है। जब कोण हमारे पास ये होगा तो आधार तो ये होगा, इसके सामने जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। तो L बट्टा K होता है, तो लंब हमारा होगा 24 और कर्ण कितना होगा 25। आई बात समझ में आपको। ठीक है, उसी प्रकार हमें चौथा है वो क्या है, कोस C निकालना है। तो कोस का हमारे पास सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हुआ भाई 7 और कर्ण कितना हुआ 25। ठीक है, आप इस प्रकार यानी कोई भी जो टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है, उनके भी आप मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले 2 नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया एक हमें पास जो समकोण त्रिभुज है उसमें जो हमें लंब दिया गया है और हमें कर्ण दिया गया है। हमें अब क्या करना है, आधार निकालना है, और उसमें हमें ज्ञात करना है कि tan P माइनस कोट R यहाँ पर क्या होता है। तो tan P हमें tan P और कोट R का मान निकालने के हमें के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, लंब बटा आधार, और लंब की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखो लंब तो लेकिन आधार नहीं है, तो हम क्या निकालते हैं पहले, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में PGT से, PGT क्या होता है भाई। अब देखो हमें निकालना है, अब में कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है, आधार दिया गया है। तो देखिए यहाँ से देखो ये सूत्र हमारे पास है कि यदि हमें आधार निकालना हो तो हम आधार यहाँ पर रखेंगे, जो लंब है वो इधर जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। यदि हमें लंब निकालना हो तो लंब यहाँ पर रखेंगे, और जो आधार है उसका पक्षांतरण करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस से आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है QR। तो देखिए QR का होल स्क्वायर है वो कैसे होगा कि PR का होल स्क्वायर, PR का होल स्क्वायर है माइनस होगा
पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें तो क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर हम निकालेंगे, इस पर रूट लगाएंगे। ठीक है, और पी आर का मान कितना हमारे पास 13 है, 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू का मान कितना है 12, 12 का हम यहाँ पर लिखाते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए 13 का होता है 169 और 12 का होता है 144। ठीक है, तो 9 में से घटाने में 5 बचते हैं, 6 में से कितना 2 बचेगा। अब देखो क्यू आर का मान हमारे पास आएगा यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना निकलता है 5, कितना 5, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ 5 सेंटीमीटर है। अब हम tan p का मान निकालेंगे, तो हम यहाँ पर अब सीधा डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसलिए tan p माइनस कोट r बराबर हमारे पास क्या होगा, देखो tan p। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहाँ पर लिख दे tan p। देखिए अब हमें बताया गया है कि हमारे पास क्या है, कोण p लेना है। तो हमारे पास कोण ये है, तो हमारे पास लंब ये हुआ और आधार ये हुआ, और tan p का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, आप यहाँ पर वापस लिख लीजिए l a l और k a, तो साइन कोस tan का क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार माइनस। ठीक है, कोण का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब, कितना होता है, आधार बटा लंब। अब देखिए यदि हमारे पास कोण p है, कोण p है, तो लंब कौन सा हुआ, ये, और आधार हुआ ये। ठीक है, तो लंब 5 हुआ और आधार हुआ 12। ठीक है, और ये तो कोट है, और कोट में हमें कौन सा कोण दिया गया है, ये दिया गया है। तो हमें अब इसके सामने जो होगा, जो भी भुजा वो क्या होगी, लंब होगी, और ये होगा आधार है। तो लंब कितना हमारा, आधार कितना है 5, और जो लंब कितना होगा भाई 12 है। ठीक है, अभी आप देखिए ये प्लस के और ये माइनस के दोनों कितना हो जाएगा, कैंसिल है। तो tan p माइनस कोट r बराबर कितना होगा 0, कितना होगा 0। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, उसमें हमें बताया गया है यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। देखो हम इसको किस प्रकार मतलब हल करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि साइन a बराबर 3/4 है। ठीक है, अब देखिए आप साइन का सूत्र क्या होता है भाई, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो देखिए आप पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लीजिए, हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और बी को हम क्या ले लेते हैं, समकोण ले लेते हैं, और ए और बी जो सी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो कि लंब बट्टा कर्ण होता है, तो लंब बट्टा कर्ण होता है, तो देखो लंब तो क्या होगा साइन ए है। जब हमारे पास कोण ये है, कोण ये है, तो हमारे पास लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला, तो लंब यहाँ पर कितना हुआ 3, कितना हुआ 3 लिख लेते हैं। ठीक है, और कर्ण कितना हुआ 4, तो ये हमारा जो कर्ण है वो कितना हुआ 4। ठीक है, अब हमें देखो जो आधार बनता है वो हमें निकालना है। जब हमारा कोण ये है तो उसके सामने की भुजा होगी लंब। ठीक है, यदि कोण हमें ये दिया हुआ तो हम लंब ये मानेंगे। ठीक है, अब देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में पीजीटीसी यानी पाइथागोरस थ्योरम से, तो देखिए इसमें क्या है, हमें अब क्या निकालना है, हमें लंब निकालना है। तो लंब का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आप देखिए ए बी बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर है क्या होता है ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का मान यहाँ पर कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर हल करते हैं, तो हमारे पास कितना आता है 4 चौके 16 और 3 3 कितना होता है 9, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 7 बचेगा। ठीक है, और अब देखिए ए बी का मान हमारे पास क्या आ गया भाई √7, कितना आ गया √7। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं √7। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें कोस ए और tan a का मान बताना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हमें कोस ए की वैल्यू बताना है। कोस ए देखो हम यहाँ पर लिख दें LAL और KKA, आपको याद रखना। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना सके। देखो इसका कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, हमें आधार बटा कर्ण लिखते हैं। आधार देखिए अब हमारे पास कोण ही है, तो आधार कौन सा होगा, यही होगा, तो √7 और बटा कर्ण क्या है 4, तो √7/4 हो गया। दूसरा हमें क्वेश्चन पूछा है कि tan a का मान बताना है, तो tan a का आप यहाँ पर बता सकते हैं कितना, tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर लंब बटा आधार होता है। ठीक है, तो लंब कितना हमारे पास है, अब देखो कोण a मतलब ये, तो हमारे पास लंब ये हुआ, तो 3/a का मतलब है आधार ये, तो √7। आगे बात समझ में आपको, तो आप इस प्रकार क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर के, 15 कोट a बराबर 8 हो तो हमें साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है।
तो हमने यहाँ पर लिख लिया 15 कोट ए बराबर कितना 8 है। पहले हम कोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोट ए की वैल्यू क्या होगी 8 बट्टा ये 15, यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो 8 बट्टा 15 हो जाएगा। अब देखिए कोट का हमारे पास सूत्र क्या होता है, देखो tan का होता है लंब बट्टा आधार और कोट का क्या होता है आधार बट्टा लंब। तो यहाँ पर इसके यहाँ पर संकेत लिख सकते हैं आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज, उसके बाद हम जो एक भुजा और बनती है वो भी हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम ए बी और सी, ठीक है। अब देखो हमें कोट ए दिया हुआ है यानी कोण ये दिया हुआ है, तो हमारे पास आधार है, आधार कौन सा होगा ये होगा, ये कितना है 8 है और लंब कितना है 15, तो ये हमारे पास ये 15 हो जाएगा, ये समकोण है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है ये एस सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में पी जी डी से, त्रिभुज ए बी सी में पी जी डी से क्या होगा भाई कि एस सी का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या होगा एफ बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर होता है यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। एफ बी यानी 8 का स्क्वायर और बी सी मतलब 15 का स्क्वायर। 8 घंटा 64 होता है, 15 कितना होता है 225, ठीक है। तो 5 4 9 2 6 8 और 2 289 हो गया। इसकी वैल्यू हमारे पास कितने आएगी भाई 17, कितनी आएगी 17। आपको पता है 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है, तो हमारे पास आ गई है 17। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें मान बताना है कि साइन ए और सेक ए का मान बताना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन ए। तो साइन ए आप यहाँ पर एल जो लाल बट्टा कक्का वहाँ पर वापस लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन ए का सूत्र होता है देखिए एल ए एल के ए आपको यानी लिख लेना है। तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना है भाई जब कोण ए है तो लंब ये होगा, तो 15 बट्टा कर्ण कितना है 17 है, ठीक है। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है सेक ए, सेक ए, तो सेक ए का मान देखो साइन कोस का यानी उल्टा कितना होगा कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण कितना है 17 है और आधार कितना होगा 8, कितना होगा 8, ठीक। आप इसी प्रकार अन्य जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि सेक थीटा बराबर इतना हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए किस प्रकार हल करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि सेक थीटा बराबर कितना है 13 बट्टा 12 है। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, हमें पता है कि लाल बट्टा कक्का होता है, तो सेक है वो कोस का उल्टा होता है। कोस का क्या होता है भाई हमारे पास आधार बट्टा कर्ण होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। आगे आप समझ में आपको। अब आप यहाँ पर एक जो समकोण त्रिभुज है वो यहाँ पर बना लीजिए, हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो अब देखिए हम कोई भी नाम दे देते हैं ए बी और सी। अब हमारे पास क्या थीटा दिया हुआ है, तो थीटा हम ए भी मान सकते हैं और यहाँ पर कौन है सी को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब जनरली हम इसको यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। तो कर्ण कितना भाई 13 है, आधार कितना हो जाएगा 12, हम यहाँ पर ये 12 मान लेते हैं। तो हमारे पास बचा अब लंब। अब हमें लंब ज्ञात करने के लिए हम वापस पीजीटी से हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में पी जी टी से। तो पी जी टी से क्या होगा भाई कि एफ बी का यदि हम मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास हम कर्ण में से घटाएंगे आधार, तो एस सी का होल स्क्वायर माइनस करेंगे हम बी सी का स्क्वायर। एस सी की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस बी सी का मान कितना 12 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का कितना होता है 169 होता है, 12 का होता है 144। तो यहाँ पर हमारे पास मान कितना आएगा 9 में से 5 घटाने पर 4 बचेगा, और नहीं 9 में से 4 घटाने 5 और 6 में से 4 कितना बचेगा 2। आगे बात समझ में आपको। तो 25 का वर्गमूल होता है यहाँ पर 5। तो एफ बी की वैल्यू कितनी आई भाई हमारे पास 5, कितनी आई 5, हम यहाँ पर लिख देंगे 5। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम साइन थीटा है उसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो पहला हमारे पास होगा साइन थीटा। साइन का सूत्र हमारे पास क्या होता है कि एल ए एल और के क्या होता है नहीं लंब बट्टा क्या होता है कर्ण। तो लंब कितना हमारे पास 5 और कर्ण कितना है 13, ठीक है। इसी प्रकार हम कोस थीटा है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर निकाल लेंगे। कोस का मान कितना होता है भाई आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण ए के मान कितना है यहाँ पर 12 और कर्ण का मान कितना है 13, ठीक है। इसी प्रकार हम देखो साइन कोस 10 की वैल्यू निकालेंगे। 10 थीटा का मान क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है यहाँ पर 12, ठीक है। और उसके बाद हम देखिए कोट का निकालेंगे। तो आपको पता है कोट इसका उल्टा होता है, तो ए बट्टा एल, और हम वहाँ पर 12 बट्टा 5 कर देंगे इसका, ठीक है। और अगली वैल्यू है कोट सेक की, तो हमें दिया हुआ था, और हम करेंगे अब कोसेक। कोसेक क्या होता है कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो एल बट्टा के तो के बट्टा एल हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 13 और एल की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। आप इस प्रकार जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि कोण ए और बी, कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो, तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कोण ए और कोण बी वो क्या 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी कि न्यून कोण है। ठीक है, और कोस ए बराबर कोस बी हमें ये दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी है। तो देखिए यहाँ पे कि हमें यहाँ पर हल लिखते हैं और अब देखिए कि हमें कोस ए बराबर हमें कोस बी है वो क्या है दिया है। ठीक है, अब देखिए कि कोस का हमें यदि देखो हम यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये ए है, ये बी है और यहाँ पर कितना है सी है। ठीक है, चलो ठीक है, हम सी को यहाँ पर मान लेते हैं और बी यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें कोण ये और ये मतलब क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। तो कोण सी वो यहाँ पर समकोण है। अब देखिए कि कोस ए, हम कोस ए की वैल्यू क्या होती है, हम लिखते हैं लाल बटा का लिखते हैं ना के ए। तो कोस का क्या होता है भाई मान ए बटा के होता है। तो कोस ए जब हमारे पास कोस ए नहीं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बटा के। ठीक है, और इसका भी हम क्या होता है भाई ए बटा के ही होता है। तो ए का देखो मान क्या है कि कितना होगा, आधार कितना होगा भाई यहाँ पर यदि कोण ए तो आधार ही होगा, कितना होगा भाई एस सी। ठीक है, और कर्ण क्या होगा भाई एफ बी। ठीक है, और कोस बी में यदि हम लेंगे कोण ये होगा तो हमारे पास लंब ये होने वाला है। तो आधार क्या होगा बी सी, कितना होगा हमारे पास बी सी, और कर्ण कितना होगा एफ बी। आगे बात समझ में आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए कि एफ बी क्या हो जाता है, कैंसिल होता है, और एस सी बराबर क्या होता है बी सी। अब हमें यहाँ चित्र से यहाँ पर पता चल जाता है कि एस सी बराबर बी सी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा के आपसी में बराबर है। अभी आपको एक 9वीं क्लास का जो एक टॉपिक है उसमें हमें पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके विपरीत कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने वाला कोण और इस भुजा के सामने वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर और लिख देते हैं, इससे हमारे कोण ए और बी बराबर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि त्रिभुज की दो भुजा बराबर होते हैं, उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ऐसी भुजा के सामने कौन सा कोण होगा भाई, देखिए ऐसी सामने ये बी होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं हम कोण बी, क्या लिखते हैं कोण बी बराबर बी सी के सामने क्या होगा कोण ए, तो यहाँ पर लिखते हैं कोण ए, और हमें यही सिद्ध करना था तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इति सिद्धम। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है कि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें कोट स्क्वायर थीटा उसका भी मान निकालना है। देखो कोट स्क्वायर थीटा तो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा कि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो कोट स्क्वायर का कितना हो जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर बटा 8 का स्क्वायर। ठीक है, और हमें अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें इसमें यहाँ पर रखनी है। देखिए किस प्रकार हल करते हैं। अब देखिए कोट थीटा बराबर हमें कितना दिया गया 7/8। अभी आपको पता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो कोट बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनाते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि ए बी और सी है, ये समकोण हो जाएगा। तो आधार क्या होगा भाई 7, तो हम यहाँ पर 7 लिखते हैं और लंब कितना होगा 8। अब हमें ये भुजा और ज्ञात करनी होगी। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये भुजा हमें ज्ञात करने के लिए पीजीटी की आवश्यकता होगी, पीजीटी से। ठीक है, तो देखिए एस सी बराबर हमें मान निकालना, तो हम क्या करेंगे भाई एफ बी का और स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करेंगे। एफ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 का स्क्वायर, बी सी की कितनी है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 8 × 64 7 7 कितना हो जाता है, यहाँ पर 49 हो जाता है। 9 4 13 होती है, 5 1 6 4 10 और 9 4 कितना होता है 10 और 11 हो जाएगा, यानी 113 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास एस की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 113 कितनी आ गई, रूट में 113 आ गई। बात समझ में आपको। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें बताया गया है वो देखिए हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस प्रकार है, हमें इसका मान निकालना है। इसके लिए हमें साइन थीटा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से देखिए आप इस चित्र से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब की वैल्यू कितनी होती है, लंब यहाँ पर 8 है और कर्ण कितना है, रूट में 113। आई बात समझ में आपको। ठीक है, एक हमें कोस की भी चाहिए, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है 7 है और कर्ण कितना है, रूट में 113 है। तो यहाँ पर देखिए आप अब इसको हम हल करते हैं। देखिए अब अभी आपको पता है कि a + b a - b यहाँ पर
सूत्र लग सकता है। देखिए हम चूँकि लिखते हैं कि यदि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ पर लिखते हैं कि ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एक है, बी की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा है। ठीक है, तो ए पर तो प्लस में, ए पर क्या माइनस में, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और नीचे भी इसी प्रकार लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस को स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में आपको? ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 8/√113 है। ठीक है, तो उसका भी हम वर्क कर देंगे, तो 8/√113 है। तो ये तो साइन थीटा की वैल्यू हमें साइन स्क्वायर निकाला, तो हम साइन स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। ठीक है जी, और देखिए, या फिर आप देखिए इससे पहले हम और छोटी और चर्चा करें, तो मैंने आपको पहले वो बताया था, क्या बताया था कि जो दूसरा समय का बताई थी, जो हमारा जो बेसिक है उसमें मैंने एक वीडियो डाल रखा है त्रिकोणमिति का। तो उसमें बेसिक में बताया था कि 1 यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भाई, 1 होता है। तो यदि हम कोस स्क्वायर का मतलब वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो देखिए इसको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इस प्रकार लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, तो या इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोस थीटा बटा साइन थीटा, और इसके हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने पर मतलब इसका मतलब है इसके भी और ये इसके भी स्क्वायर है। तो यहाँ से देखिए, तो कोस का मान कितना है, 7/√113 बट्टा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/√में कितना है, 113 है, और इसका हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। देखिए ये 2 नंबर और 4 नंबर है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 7 बटा कितना बचा हमारे पास अभी 8, इसका भी क्या है, और स्क्वायर है। तो हम इसका ओपन करेंगे तो 7 7 कितना होता है, 49, और 8 का कितना होता है यहाँ पर 64 है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ये आ गई। ठीक है, आप इसको कोस बट्टा साइन यानी कि टेन भी मतलब कर सकते हैं, यानी टेन का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब देखो 10 होगा तो हमारे पास क्या होगा, तो हम टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार। लंब कितना हमारे पास 8 है, आधार कितना है 7 है। अब देखो हमारे पास 10 स्क्वायर होगा, तो हम यहाँ पर 10 स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो 8 आटा कितना होगी, लंब बट्टा आधार हुआ ना, तो इसकी वैल्यू कितना क्या हो गई यहाँ पर, नहीं कोस बट्टा साइन है ना, तो यहाँ पर कोट हो गया, क्या होगा भाई, कोट थीटा। तो कोट का होता है आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार की वैल्यू 7 है और लंब की वैल्यू 8 है, तो 7 7 है 49, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आप इस प्रकार इसको भी हल कर सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे आपको शॉर्टकट लगे उससे। ठीक है, तो सवाल को बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, और जो कोट स्क्वायर है वो तो हमारे पास भी आ गया। ठीक है ना, तो हमें दूसरा जो क्वेश्चन उसमें पूछा था ना कि कोट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, कोट थीटा का मान क्या होता है हमारे पास अभी, आधार बटा लंब। तो आधार बटा क्या होता है लंब, यानी ठीक है, जो ये आंसर वही आने वाला है। आधार कितना है 7, 7 का बट्टा और कितना है लंब कितना है 8, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर, और 7 7 कितना होता है 49, और इसका कितना है 64। दोनों के वो सेम ही उत्तर यहाँ पर आने वाले हैं, कितना है यहाँ पर 64 है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 3 कोट ए बराबर कितना है 4 है। तो ये तो हमें क्या है दिया है। ठीक है, और हमें जांच करनी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कितना होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। यानी इन दोनों की वैल्यू क्या बराबर आती है या फिर नहीं आती है। तो देखिए हम यहाँ पर हल करते हैं, तो हल में हम लिखेंगे कि 3 कोट ए बराबर कितना है 4 है। तो हम पहले कोट की वैल्यू निकालेंगे, तो कोट ए बराबर हमारे पास होगा 4/3। तो अब देखो कोट को हम किस प्रकार लिखते हैं, लंब बटा आधार, तो आधार बटा हम कर देंगे लंब। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है वो बनाएंगे, और ए बी और सी इसको हम समकोण मान लेते हैं। और देखिए आधार बटा लंब है, जब कोण ये होता है तो हमारे पास आधार यही होने वाला है, इसका मान कितना है 4 है, लंब का मान कितना है 3 है। ठीक है, तो अब हम देखो हम ए सी का मान हमें निकालना होगा, तो ए सी का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में पी जी टी से, तो पी जी टी से क्या होगा, पी जी टी से हमें प्राप्त होने वाला है कि ए सी की जो मान है वो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का जो मान है वो क्या है 4 का स्क्वायर होगा, और बी सी का मान
3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 3 3 कितना होता है 9। यहाँ पर कितना होगा भाई 16 और 9 25। तो ऐसी वैल्यू हमारे पास आ गई 5। कितनी आ गई 5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 5। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हम यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। अब हमें जांच करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर को स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, होता है या नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और एक होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए को हम किस प्रकार लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 1 माइनस 10 का सूत्र क्या होता है अभी लंब बटा आधार, तो हम एल बटा ए का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अभी आपको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, या फिर ये नहीं पता तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं और 1 प्लस लंब बटा आधार का स्क्वायर करते हैं बराबर कोस का सूत्र हमारे पास क्या होता है कि आधार बटा कर्ण होता है, तो ए बटा के का हम यहाँ पर करते हैं स्क्वायर करते हैं माइनस से, और लंब बटा कर्ण का भी हम यहाँ पर क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो चित्र से आप देख सकते हैं कि 1 माइनस लंब कितना है यहाँ पर 4 है। ठीक है, तब हमारे पास कोण ए है तो हमारे पास लंब कितना होगा 3 होगा। ठीक है, और 3 और बटा आधार कितना है 4, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार 1 प्लस 3 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कितना होगा 4 और कर्ण होगा 5, तो 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना होगा 3 बटा और कर्ण कितना होगा 5 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में आपको, देखिए आगे कि 1 माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 3 9 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16। इसी प्रकार 9 बटा यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16 और 5 पंजो कितना होता है 25, 3 3 9 और 5 पंजो 25। तो यहाँ पर आगे देखिए अभी देखो इसका यदि हम लघुत्तम लेंगे हमारे पास कितना आएगा 16। ठीक है, और इसके नीचे एक है, एक के बारे में 16 यानी 16 और 16 का हम 16 माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 9। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लघुत्तम कितना आएगा 16 और 16 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 बराबर इसका लघुत्तम हमारे पास कितना आएगा भाई 25 और 16 माइनस 9। आई बात समझ में आपको। यहाँ पर देखिए कि 16 माइनस 9 यहाँ पर कितने होंगे 7, और देखिए इससे पहले आप देखिए कि ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बचा 7 बटे 16 9 कितना बचेगा 25 बराबर, और 16 में से कितना बचे 7 और बटा 25। अब देखो 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या एकदम हमें जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध कर दिया है, यानी इसके बराबर ये हो सकता है। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं इति सिद्धम, या फिर जो जांच हमारे वो क्या एकदम सत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण है बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला हमारे पास इस प्रकार है और दूसरा ये है। देखिए किस प्रकार हल करते हैं। तो हमें 9 नंबर क्वेश्चन उसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, और tan a बराबर कितना 1/√3 है, तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, और यहाँ पर ए बी और सी लिखते हैं, यानी बी क्या 90 डिग्री है तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कि लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या होता है आधार, तो लंब कितना है भाई हमारा ए है। देखिए कि ये हमारे पास कोण ए दिया हुआ है तो लंब इसके सामने होगा, तो ये हमारे पास कितना होने वाला है 1, और ये हो जाएगा √3। तो इसके बाद हमें ए सी का जो वैल्यू वो निकालनी होगी। तो त्रिभुज हल यहाँ से हम हल करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पी जी टी से क्या होगा कि ए सी बराबर हमारे पास क्या होगा भाई, देखिए ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। आई बात समझ में। ए बी का मान कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और √3 की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 + 1 4, तो 4 का जो वर्गमूल वो कितना हो जाएगा 2। तो ए सी बराबर हमारे पास वैल्यू कितनी आई 2, तो कर्ण कितना हो गया 2। अब देखिए अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक नंबर में पूछा गया है कि sin A cos C, sin A और cos C प्लस cos A sin C प्लस cos A और sin C की हमें वैल्यू पूछी है। तो sin A का देखो, sin A का हम यदि मान निकालेंगे तो sin A का लंब बटा क्या होता है कर्ण,
तो लंब ये हो गया और कर्ण ये हमारे पास कितना हुआ 1/2 गुणा कोस सी का मतलब है आधार बटा कर्ण, तो आधार तो ये हो गया और कर्ण ये हो गया, तो √3/2 प्लस कोस ए का मान देखिए, कोस ए का मान हमारे पास क्या होगा आधार बटा कर्ण होता है भाई। देखो कोस सी है, कोस सी हुआ तो तब हमारे पास अच्छा यहाँ पर कोस सी था ना, तो ये जो मान है वो चेंजिंग होगा, चेंजिंग कितना होगा भाई कोस सी, तो ये हो गया कोस सी, उसके सामने लंब और ये आधार, तो 1/2 होगा, कितना होगा 1/2 होगा। ठीक है, कोस ए, यदि हमारे पास कोस ए है तो हमारे पास लंब जो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा हमारे पास ये √3 और कर्ण हो जाएगा 2 और साइन सी की हमारे पास जो मान वो क्या होगा भाई, साइन सी यदि ये हो तो हमारे पास लंब ये होगा, तो √3 कर्ण कितना हो जाएगा 2, तो ये 1/4 हो गया प्लस और यहाँ पे कितना भी √3 है ना, √3, तो √3 को हम 3 तो 3/4, तो 1/4 और 3/4 कितना हो जाएगा हमारे पास 4/4 और बराबर कितना होगा वैल्यू हमारी 1, कितनी हो जाएगी 1। अब हम जो अगला क्वेश्चन है उसका वो भी यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। देखिए वो हमारे पास है कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और क्या है साइन सी, कितना भी हमारे पास यहाँ पर है साइन सी है। देखिए कोस ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास भाई, कोस ए की वैल्यू √3/2 है, तो √3/2, कोस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास है 1/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। देखिए तो ये तो हो जाएगा √3/4 माइनस ये भी √3/4, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा हमारे पास 0। आई बात समझ में आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है कि त्रिभुज PQR है, उसमें हमें Q समकोण दिया गया है और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो हमें याद करना है sin P cos P और tan P। तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, पहले एक जो समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है। अब हमें ज्ञात करना है कि देखो जो कोण Q है वो क्या है 90 डिग्री है, तो हम P Q और R हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। ठीक है, तो PQ बराबर तो 5 सेंटीमीटर है, ये तो हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर है। और देखिए हमें इसमें बताया गया है कि यदि QR है तो QR को हम किस प्रकार निकालते हैं, या देखो पहले हम PR निकाल लेते हैं। PR यदि हम इसके मान निकालेंगे तो 25 - QR होगा, कितना होगा 25 - QR। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है QR है। अब देखिए हम इसको हल करते हैं। तो त्रिभुज, क्योंकि हमें पहले एक जो भुजा और है वो भी निकालनी होगी। ठीक है, तो त्रिभुज PQR में PGTC हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए तो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि PR का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा PQ के होल स्क्वायर और प्लस QR के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास क्या है 25 - QR है, 25 - QR का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए PQ तो PQ का तो होल स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा, और QR का भी यहाँ पर क्या होने वाला है होल स्क्वायर होने वाला है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं ओपन करते हैं, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 625 हो जाता है, और QR का जो स्क्वायर रहने वाला ही है। ठीक है, बराबर, और माइनस में 25 दूनी कितना होता है 50, और कितना हो जाएगा हमारे पास है QR बराबर है PQ का मान कितना हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर है 25 प्लस QR की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, तो QR का स्क्वायर है। देखिए ये 25 इधर आएगा तो हमारे पास कितना होगा यहाँ पर 600, और ठीक है, और ये QR है तो QR तो हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। ठीक है जी, अब देखिए माइनस का 50 Q है तो ये जाएगा इधर है, तो कितना हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा 50 QR। देखिए एक बिंदी से एक बिंदी कट जाएगी, 5 से 60 कितनी बार कटेगा भाई 15 चौक 60 कितनी बार कटता है भाई 12 बार कटता है ना, 12 पंजो 60, तो हमारे पास QR का जो मान है वो कितना आ जाएगा QR बराबर है 12। तो देखिए चित्र में
क्यू आर बराबर है, यहाँ पर लिखते हैं हम 12। अब देखो क्यू आर का मान हमें पता है, तो 25 में से हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 13। कितना आएगा भाई, 13 आएगा। तो अब हम क्वेश्चन जो भी हमें पूछे उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हमें बताया गया है कि हमें साइन पी का मान ज्ञात करना है, साइन पी का। तो साइन पी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, तो लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पर देखिए यदि हमारे पास कोण पी ये है तो लंब ये होगा, तो 12 बट्टा कर्ण कितना हो जाएगा, 13 है। ठीक है। और एक हमें मान पूछा है कोस पी, तो कोस पी की वैल्यू क्या होगी, आधार बट्टा कर्ण होता है। जब पी ये होता है तो आधार ये होता है, तो 5 बट्टा 13। और टेन पी की हमें एक वैल्यू और पूछी है, तो टेन पी का हमारे पास मान लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब कितना होता है, जब पी कोणीय है तो लंब ये होगा, तो 12 बट्टा कितना होगा हमारे पास भाई, आधार कितना है, लंब ये हो जाएगा आधार 5, कितना हो जाएगा 5। तो आपको ये वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है वो देखो, इसमें बात है उसमें सत्य और असत्य बताना है। ऐसे जो क्वेश्चन आपको जो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 तक है, 10 तक आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और जो 8.2 वो अगले वीडियो में हम करने वाले हैं। धन्यवाद।